से बालक का जन्म हुआ। बालक का नाम शांतल पड़ा। शांतल धीरे धीरे पालन पोषण किया। शांतल बड़े हो गए भैया। एक दिन की बात, शांतल के पिता जो प्रतीक थे वो एक दिन अपना चेहरा शीशा में देखने लगे और शीशा में क्या देखा कि कुछ बाल सफेद नजर आ गए, यानी पाके हुए बाल। और भैया बुढ़ापा कब आता है तुम लोगों को पता? 3 पन होते हैं जवानी के और 1 पन होता है बुढ़ापे का। बुढ़ापा की पहचान सर के बाल पाक जाए, समझ लेना अभी हम पर बुढ़ापा नहीं आया। क्यों? अभी हम जो है जवान हैं और जब कान के बाल निकल कर पाक जाएं तो समझ लेना कि हमारे ऊपर बुढ़ापा आ गया है। चौथा पन, जब कान के बाल निकल कर पाक जाए। राजा शांतल के पिता प्रतीक शीशा देखने लगे। मान लो बालों में इशारे में कहा क्या कि बालों ने कहा इशारे में, राजन बुढ़ापा आ गया कि बालों ने कहा इशारे में अब बाल भाव न धरो राजन। बाल बाल के साथ भैया, हे बाल बाल के साथ काले बालों को ख्याल करो शीशा देखा। बाल जो है पके नजर आए। बालों ने कहा इशारे में कि अब बाल भाव न धरो राजन। हे बाल बाल के साथ काल बालों को ख्याल करो राजन। राजन समझ गए कि हमारे ऊपर बुढ़ापा आ गया है। बुढ़ापा आ गया इसलिए अपने पुत्र शांतल को बुलाया। राज मुकुट उतार करके अपने बेटा शांतल के सर पे बांध दिया। विचार करना भाई। और कहा बेटा अब मैं इस माया से छुट्टी लेना चाहता हूँ। मेरे ऊपर बुढ़ापा है, मैं भगवान का भजन जंगल करना जा रहा हूँ। लेकिन भैया अब ही तुम्हारी शादी तो भई नहीं। चलते चलते राजा ने ये बताया कि तुम्हारी शादी जो होगी वो जंगल के बीच में होगी, लेकिन यह नहीं बताई कि गंगा जी से होगी। अगर यह बता देती तो राजा का पुत्र शांतल हो सकता होशियार हो जाता, लेकिन थोड़ी गलती कर दिया। कहा बेटा सुनो, अरे जंगल में मिलेगी सुकुमार भैया, सोए बनी है नारी तुम्हारी। तुम्हारी शादी होगी वो जंगल के बीच होगी और बेटा हमारे ऊपर बुढ़ापा है। लेकिन भैया कोई भी कार्य करना सोच समझ कर करना। कभी भी नारी के बहकाए में आकर अपनी प्रजा को दुख मत देना, दुख मत देना, अन्यथा प्रजा का श्राप लगेगा, तुम्हें नरक का भिखारी होना पड़ेगा।
क्योंकि मानस ने बताया है, महाभारत में भी लिखी है। क्या विचार करना कि जासुराजी प्रिया, जिस राज में प्रजा दुखी है, जिस राजा की राज में, अरे जासुराजी प्रिया और प्रजा दुखारी, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, राजा हो नारी अधिकारी, जासुराज प्रिया, जासुराज प्रिया प्रजा सोई राजा होई नारा जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोई राजा होए नर अधिकारी। जिसकी राज में बेटा, अगर तुम्हारी राज में प्रजा दुखी होगी तो तुमको श्राप सब लोग देंगे, गाली देंगे, तुम्हें नरक में जगह नहीं मिलेगी। इतना कहा बेटा, कोई भी कार्य करना अपनी प्रजा को चोट मत देना। बहुत बढ़िया समझा कर गए बेटा को, लेकिन इनके मन में भूसा भरा। हाँ, चले गए महाराज प्रतीक। अब शांतल राज करने लगे, हसनापुर महाराज शांतल राज करने लगे। भक्तों, समय बीत गया, 2-4 साल हो गए, शांतल 18 साल के हो गए। तो शांतल ने कहा, लाओ आज हम शिकार करी। जब 18 साल के हो गए तो प्रतीक के पुत्र शांतल अंश को बुलाया, अंश को मंगवाया और घोड़े पर सवार हो गए, निकल पड़े। भैया लिखा है, ये शिकार खेलते खेलते कहां पहुंचे, जहां पर इनके पिता प्रतीक ने वरदान मांगा था, वही गंगा के किनारे पहुंचे। शिकार नहीं मिली और वहीं पे गंगा मैया 16 साल की लड़की बनी खड़ी है, बहुत सुंदर। लिखा है महाभारत में कि भयो यश सवारा और खेलन चले शिकार बड़े अगरी, और देखी वृक्षन के बीच में एक सुंदर राज को, चंद्र बदनी जियार खुले केस लटकी गए भारी, राजा सोचे मन अपने नागिन कहां से आई, राजा सोचे महाराज के पुत्र शांतल शिकार करे निकल पड़े और शिकार खेलत खेलत
उसी नदी के किनारे पहुंचे। यहाँ पर गंगा मैया 16 साल की लड़की बनी खड़ी। लड़की शिकार नहीं मिली और जो नजर सांतल की गंगा मैया के ऊपर पड़ी, मोह गए, धनुष बाण छूट गया। यमुना जाने पर की गंगा मैया है। सोचने लगे कि आसपास कोई गांव भी नहीं है और ये इतनी सुंदर लड़की कहां से आ गई। सोच रहे खड़े खड़े और गंगा मैया अंतर्यामी से देखा कि यह बालक, यह राजन उसी राजा का बेटा है। तत्काल बोला अपने पास, कहने अब वादा कर तो ब्याह करना पड़ेगा। कि वो समाझी गई अपने मनमा और झटली नो पास बुलाई है। गंगा मैया बोली यहाँ और राजन खड़े हो, क्या बात है, बोलो कुछ। बहुत मुश्किल से बोले तो क्या बोले? बोले राजन है बुलाने से अब शादी करो मोरे संग। गंगा मैया समझ गई, बुलाया पास। यहाँ और राजन क्या है, इस तरह से खड़े हो धूप में, धूप